नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें सही तरीके से तो आपके शरीर से लगभग सभी रोगों को ये जड़ से ख़त्म करती है। अगर निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो आप जो है इस औषधि का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारे यहाँ बहुत आसानी से खेतों में खड़ी हुई मिल जाती है। जब मैं आपको इसको दिखाऊंगी तो आप भी इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अपने काम की लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सामने एक पौधा जो कि बहुत आसानी से खेत में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इन दिनों ना ज़्यादातर हमारे यहाँ बोई जाती है। पीपलमंट बोलते हैं, हमारे यहाँ मेंथा भी बोला जाता है, जिससे जो है तेल निकलता है। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है। इसे हमारे यहाँ घड़े बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे घड़े कहते हैं। कुछ जगह पर बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसे रस भरी भी कहते हैं, लेकिन हम इसे आम भाषा में घड़े ही कहते हैं। तो ये है घड़े का पौधा। ये कुछ कुछ देखने में मकोई के पौधे के जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस पर भरपूर मात्रा में ऐसा फल लगता है जो कि हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमने इसे बचपन में बहुत खाया है और आजकल जितनी भी औषधियाँ खरपतवार की तरह हमारे खेतों में उगती है ना, उन्हीं को जब हम नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं, तो उन सब को ही बाद में तैयार करके, पैक करके दवाइयों के रूप में हमें बेचा जाता है। तो अगर हम इनकी पहचान कर लें तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा अद्भुत हैं और कितनी ज़्यादा शुद्ध हैं, क्योंकि ये हमारे खेतों में ही होती हैं। तो आप सामने देख सकते हैं इसका पौधा, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सड़क के किनारे, खेत के आसपास आपको बहुत आराम से खड़ा हुआ मिल जाएगा। हमारे यहाँ इसे घड़े का पौधा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं, इसकी जो कुछ शेप है ना वो कुछ कुछ घड़े के जैसी होती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ इसे घड़े बोला जाता है। इसका जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो है बहुत ग्रीन और बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब अभी जो इसका फल है ना, आपको देखने में एकदम हरा लगेगा और एक पतली सी लेयर होती है इसके ऊपर, जिससे वो कवर रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा उसके बाद ये एकदम पीला पड़ जाता है। तो ये देखिए, छिलका हटाकर आपको दिखाएंगे, इसके अंदर अभी ग्रीन है बिल्कुल ये देखिए। लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, वैसे वैसे ये पीला पड़ता जाएगा और जब ये पीला पड़ जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो उसी समय पर हमारे यहाँ इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ इसे बचपन में हमने तो बहुत ज़्यादा खाया है, खेतों में होता था। ये मेंथे में बहुत ज़्यादा होता है, ईखों में भी होता है, लेकिन मेंथे में सबसे ज़्यादा होता है। इस समय पर इसका भरपूर सीज़न है। इस समय तो इतना ज़्यादा होगा, जिसने भी मेंथा वगैरह लगाया होगा वो लोग जानते होंगे, जो खेती से जुड़े हुए हैं, कि इस समय खेतों में बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर इस समय पर इसका सेवन कर लिया जाए, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कि जिन लोगों को इसकी पहचान हो जाती है, जिनके खेत में ये है, वो इसके फ़ायदे ले पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। इस समय पर इसका भरपूर सीजन है। ये अभी हरा है, लेकिन और 1 हफ्ते के बाद अच्छे से पक कर ये तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये क्यों है इतना फ़ायदेमंद। इसके अंदर पाया जाता है पॉलीफिनॉइल, जिसको कैरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है, जो कि कैंसर से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप जो है अपने शरीर को एंटी कैंसर बनाना चाहते हैं, या कैंसर से बचना चाहते हैं, या अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ पाए, तो उसके लिए आपको ऐसी औषधियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये जो है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इकट्ठा हो गया है, तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में ये बदलता है और आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। ये जो है आपके शरीर की सारी नसों को खोलने का काम करता है। अगर आप जो है आँखों की बीमारियों से परेशान हैं, विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो गई है, तो ये ए और ई की कमी को पूरा करता है और आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से भी आप बचे रह सकते हैं। ये आपके शरीर को बहुत ही अद्भुत फ़ायदे देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर बहुत हेल्दी रहता है और साथ ही साथ आप जो है कुछ ऐसी बीमारियां जो कि बिल्कुल छुपी हुई होती हैं, हिडन बीमारियां, उनसे भी बचे रहते हैं। हम लोग तो इसे शौक शौक में खा लेते थे, लेकिन आज जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसके फ़ायदे हमें पता चलते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब हम इसे खाते हैं तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है, और अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट जो है इसका सेवन करें, आपको बहुत ही अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे।
ये जो है बहुत आसानी से वैसे तो आपको खेतों में मिल जाता है, लेकिन सब लोगों को खेतों में नहीं मिल पाता, ये सब लोगों के आसपास नहीं है खेत, तो ये बहुत आसानी से ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका जूस वगैरह और इसका सूखा पाउडर भी ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। वो जो लिंक है वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए दिया गया है। अगर आपके आसपास है तो आप इसे ताज़ा ही यूज़ करें, क्योंकि ताज़ा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं कि आप जो है इन्हें जान करके हैरान रह जाएंगी। सबसे पहला फ़ायदा मिलता है आपको गठिया के लिए। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया से परेशान हैं आप, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शरीर की सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करता ही है, इसके साथ साथ ये आपके शरीर को हेल्दी बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट को हेल्दी बनाते हैं। अगर आप हार्ट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो जब ये पूरी तरीके से पक जाता है, एकदम पीला हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठा, खट्टा मीठा सा लगता है, लेकिन मीठे का टेस्ट ज़्यादा आता है। बहुत टेस्टी लगता है जब ये पूरी तरीके से पक जाता है। अभी तो ये कच्चा है। अगर इसे जो है बिना पके, ये जो रसभरी होती है ना, इसे बिना पके खाया जाए तो आप इसे नहीं खा सकते, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा और बहुत अजीब सा होता है। तो पकने के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है गोल्डन बेरीज़ भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम गोल्डन बेरीज़ है। गर्भवती महिलाएं इसको नहीं खाती हैं, हमारे यहाँ नहीं खाने के लिए दिया जाता, लेकिन वैसे सब लोग जो हेल्दी हैं वो इसको ईजिली खा सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी पौधे से आप ये ले रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। बिल्कुल साफ़ और बहुत शुद्ध तरीके से आप इस पौधे को साफ़ करके, धुल करके इस रसभरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत पतली सी लेयर से ये जो है ना कवर रहती है पूरी तरीके से, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी खेती में या कहीं पर भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो उस पौधे के रसभरी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। अगर आप इसकी जो पकी हुई रसभरी होती है उनको पीस करके उनका पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाते हैं, तो स्किन में ग्लो आता है, झाइयाँ और झुर्रियाँ भी दूर होती हैं। इसी के साथ साथ इसके जो ये पत्ते होते हैं, इनको पीस कर अगर बालों की जड़ों में लगाया जाता है तो उससे जो है डैंड्रफ भी दूर होता है। और इस मौसम में तो ये भरपूर मात्रा में आपको जो है खेतों में देखने के लिए मिलता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसके फ़ायदे ज़रूर लें। डायबिटीज़ से बचना है, आंखों की रोशनी को मजबूत करना है, शरीर को हेल्दी बनाना है, और अगर जो है आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, नसों के ब्लॉकेज को खोलना है, गठिया से बचना है, तो उसके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं जिनका फ़ायदा लेकर के हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हमारे यहाँ तो सीजनल ये चीज़ें आती थी और हम खाते रहते थे, इसीलिए कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती तो हैं, लेकिन वही टैबलेट के रूप में मिलती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये ओरिजिनल चीज़ मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। तो अगर आपको ये पौधा कहीं भी मिल जाता है तो उसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।